आपके लाइफ में हद से ज़्यादा दुख दिया है आपको, मतलब आपके लाइफ में जितना भी दुख आपको मिला है लगभग आप कहेंगे कि 50 से 60% इसकी जेलसी की वजह से थी, इन लोगों की जेलसी की वजह से थी। अभी जो ऊर्जा यहाँ पर आ रही है वो है कि एक व्यक्ति अपने कर्मा में, मतलब कर्म साइकिल प्रारंभ हो रहा है और एक व्यक्ति उस बर्डन में है और दूसरा व्यक्ति आपसे इसलिए कनेक्ट करना चाहती है ये फीमेल, क्योंकि अब वो जो कर्मा है बैकफायर इस फीमेल के तरफ कर रहा है। जिस तरीके से इस फीमेल ने आपका घर ना बसे, आपका घर ना बने, इसके लिए भरपूर कोशिश की है, उसी प्रकार इसके किसी लव्स वन का घर यहाँ पर टूट रहा है। तो बहुत ही क्लियर ऊर्जा है। अब ये आपके लिए इतना इमोशनल इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्य की राह पर चलते हैं। भले ही इन लोगों ने आपको मतलब इस तरीके की ऊर्जा ला दी आपके लाइफ में, इतनी निगेटिविटी कर दी कि आप को मूव ऑन करना पड़ा हो। आप हो सकता है कि आप एक स्थान से कई बार आपको दूसरे स्थान जाना पड़ा हो या आपके लाइफ में स्टेबिलिटी ना आई हो। अब इस फीमेल को सबसे बड़ा झटका इसके सेहत का और इसके किसी लव्स वन का ब्लॉकेजेस का पड़ रहा है। तो जैसे कहते हैं ना कि लोगों को दूसरों को खुश देखकर जितना दुख होता है ना, दूसरों के सुख को देखकर जितना ये दुखी होते हैं, अगर इतना ही मेहनत ये अपने कार्य पर करते, अगर ये उस तरीके से निगेटिव थॉट ना करते हुए पॉजिटिव थॉट करते तो शायद आज इनकी ऊर्जा ऐसी नहीं होती। लेकिन ये दिखाने के लिए जो कुछ भी करें, अब इनको गिल्ट तो है। गिल्ट क्यों है? क्योंकि अब जो चीज़ें आपके साथ हुई है, इसने जो किया है वो अब इसके किसी लव्स वन के साथ हो रही है। तो देखिए जो कर्म का है ना, कर्म का फल ऐसे मिलता है कि लोग फिर सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा ये हमारे कर्म का फल है। तो देखिए जिस तरीके से आपका दिल दुखाया गया है, जिस तरीके से आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश हुई है, जिस तरीके से आपके अपनों से आपको दूर करने की कोशिश हुई है, जिस तरीके से आपको हमेशा उदास और दुखी रखा गया, बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा इनके किसी फैमिली मेंबर की आ रही है। ठीक है, इनके किसी फैमिली मेंबर के लाइफ में वही दुख की ऊर्जा, वही थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रहा है जो इन्होंने कभी आपके लिए सोची थी। और ये देख पा रहे हैं कि अब आपके लाइफ में एक खुशी भरा माहौल है और आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग भी हो रही है। देखिए इन लोगों ने मिलकर आपको फिर से रोकने की कोशिश की थी। मतलब इतना सब कुछ सहन करने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद इन लोगों ने फिर से आपको रोका था और ये लोग भी आपको रोक रहे थे। और आपके कार्य क्षेत्र से भी कुछ लोग हैं जो आपकी प्रोग्रेस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इनको ये पता है कि आप साधनाएं करते हैं, तो आपकी साधनाओं को किसी भी प्रकार से तोड़ना, किसी भी प्रकार से आपको आपकी साधना से दूर रखना, आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से दूर रखना। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो अगर आप करेंगे तो आप दो चीज़ों को एक साथ मैनेज नहीं कर पाएंगे, ऐसा इनका सोचना था। लेकिन आपने दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया और आपके ये समझ में आ गया है इनको कि आपके अंदर जो पहले एक थोड़ी सी मैच्योरिटी थी वो अब मैच्योरिटी में बदल गया है। अब आप किसी के बातों में नहीं आते हैं, अब आप बैलेंस हो गए हैं और आप हर एक चीज़ को जितना टाइम देना चाहिए, जितना एनर्जी देना चाहिए उतना ही देते हैं। यहाँ पर कोई आउटसाइडर है जो लगातार, कोई तांत्रिक है जो लगातार आपके तरफ नज़र लगाए हुए हैं। ठीक है, और ये पूरा एक ग्रुप, देखिए मुझे अभी थ्रोट चक्र पर यहाँ पर रोका गया, तो इनका ना पूरा ग्रुप है। ये अपने ग्रुप में से 4-5 ऐसे लोगों को आपके तरफ भेजते हैं और फिर ये पता करते हैं कि आपके ऊपर ये प्रभाव पड़ा कि नहीं, आपके लाइफ में धन की कमी हुई कि नहीं, आपके फैमिली में किसी प्रकार, मतलब आप अभी भी कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपके आसपास के उनको तो उनके कर्म का फल मिल रहा है क्योंकि उन्होंने आपके धन को दबाया है, आपके धन को रोका है। ठीक है, आपकी प्रोग्रेस को रोका है किसी भी प्रकार से। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आग लगाया हो आपकी फैमिली में, मतलब आपके फैमिली मेंबर के दिल में आपके लिए जो थोड़ी सी कड़वाहट थी, उस कड़वाहट को बढ़ा दिया है। उस जैसे कहा जाता है ना कि थोड़ी सी आग थी, उसमें जैसे घी डाल दिया हो, है ना, और फिर वो आग और ज़्यादा बढ़ गई हो। और उसके बाद यह व्यक्ति आपकी प्रोग्रेस को देख रहा था कि अब ये कैसे करेंगी, अब ये कैसे करेंगे। उसके बाद भी आपने पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्टेशन किया, उसके बाद भी आपके लाइफ में प्रोग्रेस नहीं रुका।
तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने किसी निगेटिव कार्य का सहारा लिया, किसी प्रकार से किसी तंत्र क्रिया के थ्रू आपके अपनों से ही मिलकर, जो आपके अपने आपकी खुशियाँ नहीं चाहते, जो आपके लाइफ में जिन्होंने 3 ऑफ सोर्स की ऊर्जा भेजी, इन लोगों के थ्रू आपके तरफ आपकी सेहत पर यहाँ पर साइकिक अटैक, कहीं ना कहीं आपको स्टक करने के लिए आप हमेशा डरते रहें, मैं ये ना करूँ वो ना करूँ। और यहाँ पर ना मुझे कोई ऐसी भी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि थोड़ा सा अकाउंट वाली ऊर्जा भी यहाँ पर रिसीव हो रही है, तो आपके अकाउंट पर भी इनकी बुरी नज़र रही है। अब ये अकाउंट आपके सोशल मीडिया का भी हो सकता है, लेकिन ये जो करना चाहते थे वो नहीं कर सकते और ना ही कर पाएंगे, क्योंकि डिवाइन जी की कृपा है, परमात्मा जी की कृपा है आप पर। इनमें से कुछ लोग आपको कॉल या मैसेज करके आपकी ऊर्जा को पहले बिगाड़ना चाहते हैं, और फिर ये जो फीमेल है ये बहुत ज़्यादा आत्ममुग्ध फीमेल है, ठीक है, चाहे ये वर्क प्लेस से हो आपके, चाहे ये फैमिली से हो, इसने ही आपके लाइफ में इतनी सारी उतार चढ़ाव क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से इनके लाइफ में तो सेहत का स्टार्ट हो गया है, सेहत का इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है, लेकिन इनके अपनों के लाइफ में भी यहाँ पर टावर मूवमेंट आ रहा है। इस फीमेल ने किसी ऐसे बहुत ही अहंकारी व्यक्ति का साथ दिया है, आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करने के लिए। इस व्यक्ति के लाइफ में प्रोग्रेस नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार से बाधाएं क्रिएट करो, इस तरीके से इसने कहा है, ठीक है। और ये चीज़ें 5 मतलब मई जून के मंथ से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आपके लाइफ में बाधाएं, तीव्र गति से। यह किसी से तीव्र गति से बात करती है, या बहुत ही हार्श कम्युनिकेशन करती है, या ऐसी भी बातें करती होगी कि कोई अपने किसी लव्ड वन से कि अगर तुम ये चाहते हो कि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो तो इसको रोको, इस तरीके की ऊर्जा है। आपके स्टार से, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से, आपके हीलिंग से इसको जेलसी होती है, क्योंकि आपकी बराबरी नहीं कर सकती चाह कर भी। और कहीं ना कहीं इसने आपके लाइफ में जो आपको और आपके लव्ड वन को दूर किया है, जिससे कि आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा इससे नाराज़ हैं, आपके जो परमपिता परमात्मा जी है बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और अब ये आपसे कनेक्ट करना चाहती है। कनेक्ट क्यों करना चाहती है? क्योंकि अब श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आपके ऊपर है, और जिसको ये चाहती थी, जिसको ये लोगों के सामने बताती थी कि ये तो बहुत इसके जैसे ये जाती है धन आ जाता है, इसी व्यक्ति के लाइफ में धन के ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, इसी व्यक्ति के लाइफ में 3 ऑफ सोर्स की ऊर्जा हो रही है। और जिस तरीके से इसने आपके साथ ये स्पेल्स जो है किए हैं, उसी प्रकार से इस व्यक्ति के लाइफ में जो इसके लव्ड वन है उनके लाइफ में भी ये बाधाएं क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर ऊर्जा ऐसी है कि आपने जो साधनाएं की, आपने जो मेहनत किया, उस मेहनत का फल, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है। और ये कहीं ना कहीं 2 ऑफ सोर्स में है, ये कंफ्यूज है, आखिर ये क्या करें। अब आप उदास नहीं हो रहे हैं, क्रोधित नहीं हो रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन लोगों की तरफ ही जा रहा है। मतलब जो ग्रुप है ना, चाहे आउटसाइडर है, ये परेशान हो गए हैं कि आप तो रिप्लाई ही नहीं करते हैं। जो आउटसाइडर है वो परेशान हो गए हैं कि आप रिप्लाई ही नहीं करते हैं, आप क्रोध नहीं करते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होते हैं, इरिटेट नहीं होते हैं, आप होंगे भी नहीं, क्योंकि आप बैलेंस हो गए हैं। द टेम्परेंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से, परमात्मा जी की कृपा से आपके माइंड में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट किसी ने क्रिएट किया था, वो चीज़ें हील्ड हो गई है। आपके साथ जो छल कपट किया गया था, वो सारी चीज़ें आपकी बाधाओं को रोकने, आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए बाधाएं क्रिएट की गई थी, उनको उनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। अब ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा जो है रिसीव हो रही है, ये आपके वर्क से जुड़ी हुई हो सकती है, ये आपके प्रोग्रेस से जुड़ी हुई हो सकती है। अब जो एक पूरा कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। ये जो पूरी साइकिल चली है ना, वो परमात्मा जी की कृपा से, स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा से आपको अपनी स्टेबिलिटी देने के लिए चली है, ठीक है। कि ये सारी चीज़ें कर रहे थे, आपको ऐसा लगा होगा परमात्मा जी अब मैं कितना सहन करूँगी, कितना सहन करूँगा, पर ये जब ना परमात्मा जी ये सारी चीज़ें देखते हैं, जब ऐसे लोग कठोरता के साथ आपके रास्ते में बाधाएं क्रिएट करते हैं, तो कहते हैं परमात्मा जी के करो, हम भी देखते हैं कि तुम कितना करते हो। जैसे ही आपके कर्मा बैलेंस हो जाते हैं, इन लोगों को ऐसी पटखनी मिलती है, ऐसा जो है ना परमात्मा जी की लाठी पड़ती है कि ना ये करा सकते हैं, ना ये किसी को कुछ बोल सकते हैं।
देखिए, जब कर्मा बैलेंस होता है ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान दीजिए और कार्य कीजिए, और डिवाइन गाइडेंस पूरे तरीके से कनेक्ट रहिए साउंड से। ओपन डिवाइन गाइडेंस, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलते रहेंगे, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलते रहेंगे अगर आप ओपन रहेंगे, अगर आप मेडिटेट करेंगे, अगर आप हीलिंग करेंगे, अगर आप जो है साउंड जैसे डमरू की ध्वनि, शंख की ध्वनि आप सुनते हैं आपकी लाइफ में। देखिए, मैंने डमरू का आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना, ये जैसे कि ना सब कुछ अब परमात्मा जी ने अपने हाथ में ले लिया है। अब इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ छल कर रहे हैं, नहीं, ये अपने जैसे अपने लिए गड्ढा कर रहे हैं, ठीक है, ये अपने लिए गड्ढा कर रहे हैं और इन लोगों ने कर दिया है। 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा आपकी तरफ भेजी पहले, 5 ऑफ कप्स, और फिर ये प्रेम से आपसे बात करें। ये अपने लिए गड्ढा इतना ज़्यादा इन्होंने कर दिया है कि अब सिर्फ इनको लड़खड़ाने की देर है और उस गड्ढे में खुद ही गिर जाएंगे, ठीक है। हलाहल पॉइजन, आपको कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ लोग आपके आसपास के भी हैं, इसीलिए आपको भोले बाबा माता पार्वती जी ने इनसे दूर रखा था, ठीक है। हो सकता है कि इस बीच में किसी कारण से आप फिर से कनेक्ट हुए हो, यही आपको सीखना था, यही आपके लिए कमिटमेंट की टेस्ट है कि आपको जो सीखा है आपने, क्या उस पर आप अमल कर रहे हैं। ये लोग फिर से प्रेम से बात कर रहे हैं, ये लोग फिर से आपको डिसबैलेंस करना चाहते हैं, पर अब नहीं होगा, क्योंकि अब परमात्मा जी की कृपा है। स्वयं शिव शक्ति जी आपके सर पर हाथ रख रहे हैं यहाँ पर, और मुझे ये ऊर्जा रिसीव हो रही है कि कोई आपके घर के अंदर आए हैं इस बीच में, और ये जो व्यक्ति है जो आपसे बहुत कंपटीशन करते हैं, बहुत ज़्यादा जेलस है, ये मेल और फीमेल, इन दो लोगों ने आपके घर के दरवाजे के पास जैसे कुछ स्पिरिट अटैच करने की कोशिश की है। उससे पहले आपको मार्गदर्शन मिल गया था कि अपने घर में प्रोटेक्शन करो, आपने नहीं किया, तो भी यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपको प्रोटेक्शन मिला है। लेकिन वो जो प्रोजेक्शन हुआ है उसे स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी ने अपने ऊपर लिया है। अब आप सोचिए कि आपसे कितना प्रेम करते हैं परमात्मा जी, और आप हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों मत सोचिए, क्योंकि जो आपको नहीं दिखता ना वो है परमात्मा जी का प्रेम। आपको शायद परमात्मा जी का प्रेम नज़र नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हलाहल पॉइजन, किस तरीके से आपके तरफ जो होने वाले प्रोजेक्शन है उसको परमात्मा जी ने रोक दिया है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्शन था, ये पूरी तरीके से आपको फिर से 10 साल पहले, फिर से 15 साल पहले भेजने की ये योजना बन रही थी, ठीक है। लेकिन इसे कुछ समय के पॉज मूवमेंट के लिए कि ये कितना आगे बढ़ते हैं, अभी इनका कर्म का चक्र चल रहा है कि कितना ज़्यादा षड्यंत्र करते हैं। इनको क्या ऐसा लगता है कि इस स्थान में परमात्मा जी नहीं देख रहे हैं, इनको क्या ऐसा लग रहा है कि परमात्मा जी की नज़रें नहीं है। दिसोर्स हर एक स्थान में जहाँ पर ये आपके लिए योजना बनाते हैं, जहाँ पर ये आपके लिए छल करते हैं, हर एक स्थान में भले ही आपके फैमिली मेम्बर में कोई ना हो, लेकिन परमपिता परमात्मा जी की नज़रें हमेशा इनके तरफ रहती है कि मेरे बच्चे के लिए क्या योजनाएं तैयार करें। फिर उस योजना से किस तरीके से आपको बाहर निकाला जा रहा है, ये परमात्मा जी की कृपा से हो रहा है। तो ये गुड फॉर्चून है आपके लिए। और ये मासिक शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में आपके साथ फिर से ये करने की कोशिश हुई है, आपको कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश हुई है, ठीक है। आपको या आपके लव्स वन को कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश हुई है जो बहुत स्ट्रांग है आपके। हो सकता है इन्होंने नहीं भी खिलाया ना, तो भी वो ऊर्जा भेजी गई है आपके तरफ, जिससे कि आपके पेट में किसी प्रकार का कोई जैसे स्टमक प्रॉब्लम किसी प्रकार का हुआ हो, या आपको छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम ये हुई हो, या आपको ड्रीम स्टेट में आपको कुछ खिलाने की कोशिश हुई हो बर्डन देने के लिए। आपको कहा जा रहा है किसी का बर्डन नहीं लेना है, सबके अपने अपने कर्म है। रिलीज़ कीजिए, नो कहिए, और ओम साउंड, ओम से जुड़िए, ओमकार से जुड़िए, परमात्मा जी से जुड़िए। ओम जो है ना, ओम मेडिटेशन कीजिए आप, और कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सल साउंड से जुड़िए, यूनिवर्स से जुड़िए, ठीक है। आप परमात्मा जी से जुड़िए और सत्य की राह पर चलिए। आपका थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर वर्क हो रहा है। आप और आपके सोलमेट, आप और आपके जो लव्स वन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए जैसे एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं किसी भी प्रकार से। चाहे आप आगे बढ़ रहे हैं और आपके सोलमेट आपका साथ दे रहे हैं, चाहे आप बहुत सारे लोगों की होप हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको
आपको सपोर्ट करेंगे। ये उनका लाइफ पर्पस है, ये उनका सोल पर्पस हो सकता है। बहुत जल्द आप बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, भले ही डिले हुआ, जैसे कि एक कदम पीछे आपको रखा गया है, क्योंकि इन भस्मासुरों को भी इनके जो बुरे कर्म का फल है वो मिलना जरूरी है ना। इन्होंने अब की बार अपने ही सर पर हाथ रख दिया है, ठीक है। आपके तरफ इन्होंने जब तंत्र क्रिया की या फिर आपके घर के एंट्री में, आपके घर में आने का जो योजना था, किसी का योजना था, कोई दिल से आए हैं और किसी की योजनाएं थी यहाँ पर, तो वो उस वक्त में आपके तरफ नहीं किया है। इन लोगों ने जो कुछ किया है वो परमात्मा जी तक पहुँच गया है, और आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ने की वजह से इनके लाइफ की ऊर्जा बिगड़ गई है। अब ये ऊर्जा इनके लाइफ में बाधाएं ही बाधाएं पहुंचाएंगी, इनका आपस में ही क्लेश होगा। जो भी व्यक्ति है, ये मेल और फीमेल, उनके लाइफ में स्टकनेस, जैसे कि मैंने कहा, आना प्रारंभ हो गया है। अभी आपके तरफ अगर देखेंगे तो इनको ये पता है कि आपको सब कुछ पता चल गया है, तो अभी आपके तरफ, जैसे कहते हैं ना कि गिल्ट में, अगर ये बोलना भी चाहेंगे तो नहीं बोल पाएंगे आपसे, क्योंकि आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। आपको डराना, आपके ये चीज़ें हैक हो जाएगी, ये चीज़ें हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। जो ऐसी चीज़ें करेंगे उनके हाथ में प्रॉब्लम होगी, उनके टेक्नोलॉजी में वो बिगड़ जाएगा, उनके जो भी जिस चीज़ से वो प्रयोग करेंगे वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा, बल्कि उनका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी वहाँ से डिलीट हो जाएगी परमात्मा जी की कृपा से, क्योंकि दैवी एक रूपता है, इमोशनली बैलेंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कार्य कर रहा है। वर्तमान में रहना है बहुत ज़्यादा, ये एक कार्मिक लेसन था, आपने लेसन लर्न कर लिया, बार बार रिपीटेशन हो रहा था आपके लाइफ में, इसलिए परमात्मा जी को जब आपने पूरी तरीके से समर्पण किया तो परमात्मा जी ने इस लेसन को जो बार बार आपको लर्न करवाने के लिए, और ये लोग आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट कर रहे थे, अब आप सीख गए हैं। अब आपने सीख कर ये समझ आपने लिया है कि अब मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, अब मुझे किसी से भी इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि इन लोगों ने आपके साथ क्या किया ये आपको रिमाइंड करवाया जा रहा है। इन लोगों ने क्या आपका साथ दिया? अब सिंपल सी बात है, अगर आपके घर में भोजन आ रहा है तो आप भोजन करें, क्या इन लोगों ने आपको भोजन दिया? क्या इन लोगों ने आपको रहने के लिए घर दिया? सिंपल सी बात है। क्या इन लोगों ने आपके लिए कुछ किया? क्या इन लोगों ने आपके फैमिली के लिए? तो जब आप ये सोचेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं, सामने में दिखावा बस करते हैं, ठीक है। मोक्ष ऑफ काली, आप एक प्रकार से ना डिटैचमेंट में आ गए हैं, और ये जीते जी ही मोक्ष की, मतलब आपको किसी से भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। धूमावती माता जी, जो भी इस मेल ने अपने आप को अहंकार में आकर, इसने जिस स्थान में जाकर आपके लिए जो ये तंत्र क्रिया करवाई है वो इससे चिपटने वाला है, तो इसके लाइफ में एक नहीं 5 ब्लॉकेजेस आने वाला है। अब ये अलग अलग क्षेत्र में हो सकता है, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शिव शक्ति जी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। देखिए, अगर आपको धन की कोई ऐसी ब्लॉकेजेस फील हो रही होगी अभी इस वक्त में, तो शिव जी का जो मंत्र है दारिद्र दहन स्तोत्र वो पाठ कीजिए, और शिव शक्ति जी चालीसा का पाठ आप जरूर कीजिए। पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में रहिए। जय मां काली, जय महाकाल।